प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए जोरदार ताली से उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। वचन में जाने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, ये 4 पॉइंट आपको एवरी डे याद रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ याद ही नहीं रखना है, आपको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। 4 पॉइंट्स अपन कितने लोगों को याद है? नंबर 1, क्विकली, मैं परम प्रधान परमेश्वर का। लेट मी टेल यू समथिंग। आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बिजनेस पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपका फैमिली मेंबर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट? आपके कोलीग्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इट डजंट मैटर। ऑलवेज रिमेंबर, आपका डेसिग्नेशन है इस संसार में कि आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन। नंबर 2, परमेश्वर ने मुझे अपने, लेट मी टेल यू समथिंग, शैतान की कोई भी युक्ति, कम ऑन, कोई भी चीज आपको छू भी नहीं पाएगा, बिकॉज आपको परमेश्वर ने खरीद लिया है अपने लहू से। यू आर नॉट योर ओन। यीशु मसीह बाय डाइंग ऑन द क्रॉस, उस क्रॉस पे अपने जान देके परमेश्वर ने आपको एक मोल देके खरीद लिया है। अपने शो अग्री, आपको परमेश्वर ने लहू से खरीद लिया है। एंड नंबर 3, आमेन, परमेश्वर की योजना। लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए हानि के लिए नहीं है, फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, उज्जवल भविष्य के लिए है। एंड नंबर 4, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम ऑन, मुझे सुनाई नहीं दिया। आमेन। शैतान का कोई भी युक्ति, कोई भी कार्य कभी भी, आमेन, लेट मी टेल यू समथिंग, सैटन चाहे कुछ भी करे, राइट? आपके शत्रु चाहे कुछ भी करे, इट डजंट मैटर। आमेन। इट डजंट मैटर वो क्या कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी युक्ति आपके ऊपर कभी भी, वो नींबू मिर्ची करे, लाल मिर्ची, काली मिर्ची और क्या क्या मिर्ची होता है, धागा बांधे, इट डजंट मैटर, कोई भी चीज आपके ऊपर कभी भी, आमेन। तो whenever, always remember, जब कभी भी आप एक तूफान से होके गुजरते हैं, या जब कभी भी आपके जिंदगी में कोई रुकावटें हैं, या whenever you face कि आप शत्रु से घिरे हुए हैं, always remember कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए महान है और ये चीज मेरे ऊपर कभी भी हावी नहीं होगी और सफल नहीं होगी। आमेन, हालेलुया। वचन में जाने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग कि कितने लोगों के पास बाइबल है। मैं आपके फोन के बाइबल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इस बाइबल के बारे में बात कर रहा हूं जिसको चार्ज की जरूरत नहीं होती है। यू शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल, पर्सनल बाइबल। पति अपने पत्नी की नहीं, राइट? पत्नी पति की नहीं, पर्सनल बाइबल। मुझे कोई आके बोलता है, पास्ट, मैंने बोला अरे आपने ऐसे कैसे कपड़े पहन लिए? उन्होंने बोला एक ही कपड़े, पति और पत्नी एक ही है। अगर पर्सनल कपड़े हो सकते हैं, देन माय डियर फ्रेंड, पर्सनल बाइबल भी होना बहुत जरूरी है। मैं क्यों हमेशा बाइबल के बारे में बातें करता हूं? क्योंकि परमेश्वर एवरी डे, परमेश्वर आपको वचन के द्वारा कंफर्म करता है। अगर आपको कोई भविष्यवाणी किया है, अगर आपको कोई प्रोफेसाई करता है, या आपको परमेश्वर या कोई ड्रीम देता है, अगर आपको जानना है कि ये परमेश्वर की ओर से है, देन माय डियर फ्रेंड ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर आपको वचन के द्वारा कंफर्म करेगा। दैट्स व्हाई बाइबल मत्ती की किताब 24:35 में लिखा गया है, द वर्ड विल नेवर फेल, उसका वचन कभी फेल नहीं होता है। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। मरकुस की किताब 16 उसका 1 से 4, क्विकली। मार्क चैप्टर 16 वर्स 1 to 4, कोई पढ़ेंगे प्लीज? मार्क चैप्टर 16, मरकुस की किताब 16 उसका 1 से 4। जब सप्ताह का दिन बीत गया, ओके, तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता, ओके, मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि याकूब उस पर मले। ओके, सप्ताह के पहले दिन, यस, बड़े भोर को, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काए? लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। परमेश्वर जब मरा, क्रूस से उतारने के बाद उसको टूम्ब में रख दिया गया। टूम्ब समझ में आया? टूम्ब, वो कब्र में रख दिया उसको। ओके, कब्र में रखने के बाद थर्ड डे, तीसरा दिन, ऊंची आवाज में कहे तीसरा दिन, थर्ड डे, मैरी, सलोमी और एक दो स्त्री है मैरी, वो लोग सुबह सुबह आ रहे हैं क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुने। तो ये जब सेवा करने के लिए यीशु मसीह को मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, क्या हो रहा है? आगे पढ़े। जब उन्होंने आंख उठाई, जब उन्होंने आंख उठाई, तो देखा
तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था। बस लिसन टू मी केयरफुली। अगर आप यहूदी लोगों के कस्टम देखेंगे, यहूदी लोग क्या करते थे, जब कोई मर जाता था उसको कब्र में रख देते थे और कब्र के मुंह को बंद करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे ताकि उसका बॉडी सेफ रहे और कोई भी बॉडी को उठा के ले जा ना सके। ध्यान से सुनिए, दिस वॉज द कस्टम। और यही रीति रिवाज यीशु मसीह के साथ भी हुआ था। एंड दिस इज द वे दे डू। ऐसे ही वो कार्य करते थे कि कोई मर गया तो उठा के कब्र में रख दे और कब्र में रखने के बाद उसके कब्र के मुंह को पत्थर से ढक देते थे ताकि उसका बॉडी सेफ रहे, सिक्योर रहे। एंड हिस्ट्री बताती है, अकॉर्डिंग टू बाइबल स्कॉलर के हिसाब से अगर आप देखोगे, वो पत्थर को हटाने के लिए 3, 4, 5 लोगों की जरूरत होती थी, बिकॉज वो पत्थर इतना हैवी हुआ करता था। बट इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, अगर आप टॉपिक को देखेंगे वापस, यहां पे जब मैरी यीशु मसीह को मिलने के लिए आ रही है, व्हेन शी वाज कमिंग, बाइबल से वो पत्थर हट चुका था। हाउ वाज दैट पॉसिबल? आई वांट टू टेल एवरीवन, प्लीज कोई इधर उधर ध्यान ना दे। यहां पे जब मैरी आ रही है, ओके, बाइबल से वो पत्थर हट चुका था। वाओ, लिसन टू मी केयरफुली। हाउ वाज दैट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हुआ? सच ए बिग पत्थर, इतना हैवी पत्थर जो कि 3, 4, 5 लोगों की जरूरत हो रही थी, बट हाउ वाज दैट पॉसिबल? उसको हटाया किसने? जो चीज, जो रुकावटें थी यीशु मसीह को मिलने की वजह, मतलब वो मिलने के लिए आ रही थी, और जो रुकावटें था वो पत्थर, वो खुद में खुद हट गया था। हाउ वाज दैट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हुआ? ऑलवेज रिमेंबर, बाइबल में कुछ भी होता है, ऑलवेज रिमेंबर, बाइबल में अगर कुछ भी होता है, परमेश्वर अगर किसी को आशीष देता है या परमेश्वर किसी को ब्लेसिंग्स भी करता है, किसी को प्रमोट भी करता है, ऑलवेज रिमेंबर उसके पीछे एक रीजन होता है। प्रभु ऐसा ही काम नहीं करता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर आप देख रहे हैं, प्रभु ने डेविड को ब्लेसिंग किया, परमेश्वर ने डेविड को ऊंचाई में लेके गया, देन परमेश्वर, उसके पीछे एक रीजन था। गॉड नेवर डज द वर्क लाइक दैट। यीशु मसीह कार्य ऐसा ही नहीं करता है, उसके पीछे हमेशा एक रीजन होता है। कम ऑन, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, उस दिन भी एक रीजन था। एंड लेट मी टेल यू, जो चीज मैरी ने किया वो डिसाइपल्स लोगों ने भी नहीं करा, उनके चेले लोगों ने भी नहीं कर पाया। बट व्हाट वाज द डिफरेंस? उनके बीच में डिफरेंस क्या था? वो पॉसिबल कैसे हुआ? एंड बाइबल बताती है कि द लॉर्ड, यीशु मसीह ने स्वयं, परमेश्वर मैरी को अपियर को दर्शन दिया, जो डिसाइपल लोगों ने नहीं किए। पहले इसके सामने प्रभु ने, यू नो, इफ यू सी, इतना फेवर हो रहा है उसके जिंदगी में। ये फेवर क्यों कर रहा है परमेश्वर बाकी लोगों की जिंदगी में? यू नो, अक्सर आप देखेंगे कोई मसीह भाई बहन इतना ऊंचाई में जाते हैं, राइट? वाई? परमेश्वर का फेवर उनके ऊपर होता है। लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। ही इज इक्वल टू एवरीवन। अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है या अगर वो व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का फेवर है, देन लेट मी टेल यू समथिंग, कोई रीजन, मेजर रीजन है, दैट इज व्हाई प्रभु उसकी जिंदगी में कर रहा है। बाइबल बताती है, उनके रास्ते में जब वो परमेश्वर को मिलने के लिए आ रहे थे, उनके रास्ते का जो रुकावटें था, वो खुद वे खुद। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे। मैं अक्सर लोगों को जब मिलता हूं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एक कॉमन क्वेश्चन सभी के जिंदगी में होता है, पास्टर मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग विद द लॉर्ड, बट चलने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में रुकावटें क्यों है? दिस इज द मेजर क्वेश्चन। मेरे फाइनेंस में रुकावटें क्यों है? मेरे फैमिली में रुकावटें क्यों है? तू
तूफान एक रुकावट की तरह एवरी टाइम, एवरी सिचुएशन में, एवरी सर्कमस्टेंसेस में रुकावट की तरह व्हाई इट कम, क्यों आ रहा है? मैं एक व्यक्ति को मिला, उन्होंने कहा पास्टर मैं पिछले 5, 10 साल, 15 साल से प्रभु को जानता हूं, बट आई डोंट नो व्हाई मेरा हर डिसीजन में रुकावटें आ रही है, मैं कंफ्यूज, व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, ही इज द गॉड ऑफ यस एंड आमेन। वो हां और आमेन का परमेश्वर, वो कभी कंफ्यूज नहीं करता है। यीशु मसीह के साथ लगे रहने के बावजूद भी परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का वो जो फेवर हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है? व्हाई? सोचने वाली बात है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? चीजें हमेशा कुछ करने से पहले कुछ हो ही नहीं रहा है। पास्टर आई डोंट नो, वो रुकावटें की तरह, आई डोंट नो, आई गो टू चर्च, आई रीड बाइबल, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, पास्टर आई डोंट नो। आई ऑलवेज से आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो। जिंदगी चली जाएगी, 8 साल, 10 साल हो गया, 15 साल, 60, 70, 80, बाइबल के हिसाब से जेनेसिस में जाएंगे 120 साल, यूं चली जाएगी एंड आप जिंदगी भर तक कंफ्यूज रहोगे। God wants to bless you, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, बट आपको जानना जरूरी है कि परमेश्वर कार्य कैसे करता है। पास्टर वो तूफान एक रुकावट की तरह मेरे जिंदगी में आ गया है, वो आंधी एक रुकावट की तरह मेरे जिंदगी में। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरी सिचुएशन अभी भी बदल नहीं रहा है। पास्टर इट्स बीन 15 years, 15 साल हो गए, चर्च बदल रहे हैं। But let me tell you something, चर्च बदलने से इसका आंसर नहीं मिलने वाला है। शायद पर प्रभु 4 बजे सुनता होगा, 4 बजे भी प्रार्थना किया, नहीं हो रहा है। शायद प्रभु 12 बजे सुनता होगा, 12 बजे भी प्रार्थना कर रहा है, नहीं हो रहा है। शायद प्रभु रात के वो रेड कलर में लिखा है कि 2:58। शायद प्रभु, लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे, योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू चेंज। और आज मुझे विश्वास है कि आज मैं सभी से बात कर रहा हूं, एंड आई बिलीव आज हमारे बीच में बहुत सारे जन हैं जो ये चीजों को सफर कर रहे, दे आर सफरिंग। जब आपको कोई बीमार होता है तो आप क्या करते हैं? कोई बीमारी में है तो क्या करते हैं? व्हाट यू डू? पड़े रहते हैं। व्हाट यू डू? क्या करते हैं आप? वे आउट ढूंढते हैं, राइट? हमें जानने की जरूरत है कि क्यों हो रहा है। द सेम वे अगर स्पिरिचुअल लाइफ में अगर ये सारी चीजें रुकावटें, बाइबल से मैरी जब आई, जो रुकावटें थी, वो पत्थर वो हट चुका था। सो स्ट्रेंज, इतना बड़ा फेवर चेले लोग भी नहीं के, चेले लोग बहुत बाद में आए। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर हर स्थिति में, एवरी सिचुएशन में गॉड विल टॉक टू यू। परमेश्वर आपसे बातें करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड हिम, आपको उसको समझना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से यू शुड रीड द बाइबल। आपको वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। पास्टर आई डोंट हैव टाइम, देन प्रभु बोलेगा इवन आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई एम वेरी बिजी। दिस इज द मॉडर्न वे। लेट मी टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड, एक्लेसियास्टिक 8:8, प्लीज रीड इट। एक्लेसिया सबोपदेशक 8 उसका 8, ये वचन मेरी जिंदगी को बदल दिया था। पास्टर आई डोंट हैव टाइम, प्लीज रीड सबोपदेशक 8 उसका 8। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले, वह उसे निकलते समय यू डोंट हैव, आपके पास पावर है ही नहीं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। सोचे बेहतर यह है कि हमें परमेश्वर के साथ लगे रहें। सी, काम करना अच्छी बात है, बिजी रहना, प्रभु भी चाहता है बिजी रहें, बट हम इतना बिजी हो जाते, वी डोंट हैव टाइम फॉर गॉड। दैट इज व्हाई प्रॉब्लम हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब प्रभु ने कह दिया है 1 कुरिन्थियन में, मैंने तुम्हें विजय दे दिया है, विजय मिलने के बावजूद भी व्हाई वी आर सफरिंग?
क्यों आज भी हमारे घर में बीमारी है? क्यों आज भी हमारी जिंदगी बदल नहीं रहा है? Why? There is a reason. Why घर पे कैंसर? God hate cancer, but people are suffering for cancer. गरीबी. Why? Because we are not understanding. हम समझ नहीं रहे हैं चीजों को. We are taking it for granted. My dear friend, 60, 70, 80, 120 फुस. प्रभु बोलेगा आ गया, तूने तो कुछ किया ही नहीं. मत्ती 28 के 2 अगर कोई पढ़ेंगे प्लीज. मैथ्यू 28 वर्स 2. क्विकली मैथ्यू 28 वर्स 2. और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत हाँ स्वर्ग से उतरा प्रभु का एक दूत. स्वर्ग से उतरा एवरीवन प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा. और पास आकर हाँ और पास आकर उसने हाँ पत्थर को लुढ़का दिया। पत्थर को ये कौन कर रहा है? कोई इंसान कर रहा है? कौन कर रहा है? हु इज डूइंग? कम ऑन, ऊंची आवाज में. कौन कर रहा है? परमेश्वर का इतना बड़ा फेवर था कि कोई इंसान नहीं कर रहा है, वो स्वर्गदूत कर रहा है. व्हाट अ फेवर. ऑलवेज रिमेंबर, अगर इंसान आपको मदद करे या ना करे, आपके बॉस आपको प्रेम करे या ना करे, एक व्यक्ति है जो आपके साथ हमेशा खड़ा है. उसका नाम है यीशु मसीह. वो आपको बेइंतहा प्रेम करता है. वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा. आमीन. उसका वादा है वो आपको हर एक चीजों से बचा के रखेगा. दिस इज द गारंटी. बट हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये फेवर हमारी जिंदगी में कब आएगा. हमें जानना बहुत जरूरी है ये रुकावटें हमारी जिंदगी से कैसे जाएगी. इतना बड़ा फेवर हो गया उसके साथ. Why? You know why? The reason why इतना बड़ा अनुग्रह, why इतना बड़ा फेवर, why इतनी बड़ी चीज मैरी के जिंदगी में हुआ? Because जिस दिन, ध्यान से सुने, जिस दिन, ऊंची आवाज में बोलो जिस दिन, ऊंची आवाज में कहे जिस दिन, ऊंची आवाज में, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ऊंची आवाज में कहे जिस दिन. आमीन. जिस दिन उस स्त्री का एनकाउंटर. Listen to me carefully, everyone. इधर उधर ना देखे. Bible say we should honor God. Right? We should honor God. Always remember, हम जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, honor him. जब आप प्रभु को ऑनर करेंगे, प्रभु आपका ऑनर करेगा. Listen to me. जब उसका एनकाउंटर हुआ, जब उसने परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह को जिस दिन उसने देखी, जिस दिन उसकी मुलाकात हुई, when she met Jesus, उस दिन से from that day onwards उसने अपने past life को छोड़ दिया. जिस दिन उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुआ, उसने अपने वो जो व्यभिचार में थी उसने छोड़ दी. She didn't went back. वो वापस नहीं गई. अपने अतीत से डिस्कनेक्ट हो गया. वो अपने पुराने, वो अपने ओल्ड लाइफ, वो अपने पास्ट लाइफ से दूर, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको आगे बढ़ना है और अगर आपको सक्सेसफुल आदमी बनना है, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ने जहां से आपको निकाला है वहां मत जाओ वापस. अगर आप जाओगे, यू विल बी इन अ प्रॉब्लम. जिस दिन इसका एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वो परमेश्वर के साथ लगी हुई थी. कॉन्स्टेंटली, एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड. कम ऑन. माफी मिलने के बाद उसको माफ किया ना परमेश्वर ने. अरे तूने व्यभिचार किया, लेट मी टेल यू समथिंग, प्रभु के सामने ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो वो माफ नहीं कर सकता है. वो सब चीज को माफ करने के लिए तैयार है. बट परमेश्वर चाहता है कि जहां से मैंने तुम्हें निकाला वहां वापस मत जाओ. माफी मिलने के बाद वो चाह भी सकती थी, अरे माफी मिल गया अभी वापस जाते हैं. अक्सर होता है ना, मैंने सुना है और देखा भी है, जहां से परमेश्वर हमें निकालता है वहां वापस.
प्रभु कहता है वापस, हाँ ठीक है वहीं रहे। हम कहते हैं प्रभु तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? वो बोलेगा तू वापस उधर क्यों चला गया? She left everything, सब कुछ छोड़ दी, अपने पास्ट को छोड़ दी, व्यभिचार में थी छोड़ दी, एवरीथिंग, वो अपने अतीत के लाइफ से डिस्कनेक्ट हो गए। आई वॉन्ट टू कॉल ब्रदर दामोदर, प्लीज कम हियर। ओके, मुझे पकड़ो। इट्स लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मैरी मगदलीन हूं, ओके, मेरा मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुआ, और ये जो मेरा अतीत है, दिस इज, मैं प्रोस्टिट्यूट मतलब व्यभिचार में था, एवरीथिंग, मेरा मुलाकात अभी परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हुआ। एवरीवन लुक एट मी, ओके, इट मींस जब मेरा मुलाकात हुआ, उसने क्या किया? अपने अतीत को छोड़ के आगे बढ़ गए। वो वापस नहीं गई, ओह माय गॉड ये मेरी जिंदगी है, आई एम हैप्पी, मैं इसमें खुश था, मैं इसमें पैसे कमा रहा था। नो, शी लेफ्ट। कम ऑन, गो। Listen to me carefully. What does it mean? इसका मतलब, thank you, इसका मतलब उसका हृदय प्रभु में लगा हुआ था, उसका हृदय प्रभु पर लगा हुआ था। ओके, यही व्यक्ति है जिसने मुझे छोड़ा, अभी मैं मेरे पास्ट को छोड़ के मैं भी यीशु मसीह के साथ चलूंगी। उसका हृदय 24/7, बाइबल से 24/7 365 डेज वो लगी हुई थी। द बेस्ट पार्ट क्या पता? उसका हृदय बटा हुआ नहीं था, प्रभु पे ही लगा हुआ था। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे, हमारा हृदय बटा हुआ है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हृदय हमारा, बटा हुआ का मतलब, You know the meaning of बटा हुआ? This is the major problem in today's day. Why things are not changing? चीजें क्यों नहीं बदल रही है? पहाड़ की तरफ, मतलब एक हर एक रुकावट एक पहाड़ की तरफ है, हर चीज में रुकावट है, बिजनेस में। You know why? हमारा हृदय बटा हुआ है। You know the meaning of बटा हुआ? आज इधर है, कल इधर है, उधर चलते उधर भी माथा टेक लिया, इधर भी खा लिया कुछ, इधर भी लाइक वो बोलता है उधर जाओ, उधर चले गए, बटा हुआ। अरे उसको भी खुश, इसको भी खुश। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? उधर चला, उधर लंगर खा लिया, उधर गया, उधर टिक दिया, अरे ये भी खुश, सबका मालिक एक। कम ऑन, वी हैव टू अंडरस्टैंड। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की, विकास मसीह करके, आचार्य विकास मसीह। उन्होंने कहा सब कहते हैं हर एक चीज एक है, सब कुछ एक है, बट वो बाइबल स्ट्रेट बातें करता है। जो मूर्ति पूजा करता है, जो व्यभिचार में है, जो झूठ बोलता है, वो नरक में जाएंगे। इट्स स्ट्रेट। तो सब एक कैसे हो सकते हैं? प्रेरितों के काम 4 में लिखा गया है, द सैल्वेशन इज ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। लिसन टू मी केयरफुली। किसने कह दिया उधर जाओ? बटा हुआ है, सबको खुश, खुश, सोसाइटी खुश, परिवार खुश, मैं खुश, सब खुश। कम ऑन, ये करो, नाम बदल। मुझे किसी ने कहा 6 अंकों का नाम बहुत अच्छा होता है, 4 अंकों का नाम। मैं बोला ये क्या है? सब खुश। उसने कह दिया 6 अंकों, हाँ 6 अंकों का नाम ही रखना है, 4 अंकों का नाम ही तभी अच्छा होता है। लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर अंकों में काम नहीं करता है, परमेश्वर दिन के हिसाब से काम। 2 हफ्ते पहले मैं यही बाइबल स्टडी में बातें कर रहा था। परमेश्वर ग्रेस, अनुग्रह में काम करता है। कम ऑन, वाई रुकावटें है? बिकॉज हमारा हृदय बटा हुआ है। परिस्थिति क्यों नहीं बदल रही है? बिकॉज हमारा हृदय परमेश्वर में लगा नहीं है। अगर लगा भी है तो परमेश्वर में भी लगा हुआ है, बाकी सारी चीजों में। इट मींस हमारा हृदय बटा हुआ है। इसको भी खुश, उसको भी खुश। बटा हुआ का मतलब सब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। शादी हो गई, एक पत्नी है, हेलो, दूसरे में भी बटा हुआ है, इसको भी खुश। एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? बटा हुआ है, चीजें बटी हुई है।
अपने आंख को धोखा देके, वचन को धोखा देके, कमान परिवार को धोखा देके हमारे जिंदगी में धोखा नहीं मिलेगी तो और क्या मिलेगी? Come on. Brother, please take Jared, please. And let me tell you something, मेरी जिंदगी में कुछ साल पहले ऐसा ही था. सच बात बोल रहा हूं, आज मैं आपको बता रहा हूं. मेरी जिंदगी भी कुछ साल पहले ऐसा ही था. मेरे भाई विक्रांत आज आए हैं हमारे बीच में. वो जानते हैं मेरे पास्ट लाइफ कैसा था. He knows it very well. ऐसा ही था मेरी जिंदगी. बटा हुआ, राइट? बटा हुआ. इधर भी जाओ, उधर भी जाओ, ये भी करो, वो भी करो. बटा हुआ. हर गलत आदतों में रहना, राइट? इसको फॉलो करना, अरे ये शायद हो जाएगा, नंगे पैर चले जाना, वो शायद हो जाएगा. सब 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 बटा. एक दिन मैं फ्रस्ट्रेट हो गया. आई वाज लाइक, लॉर्ड मैं कलीसिया जा रहा हूं, लॉर्ड मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लॉर्ड मैं पास्टर का आदर कर रहा हूं, लॉर्ड मैं कलीसिया में 10% दे रहा हूं, लॉर्ड आई एम स्पेंडिंग टाइम विथ यू, बट मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है? हर चीज में रुकावटें क्यों है? प्रभु बोलता है, बेवकूफ, तेरा हृदय बटा हुआ है. Our God is a jealous God. वो चाहता है आपका हृदय सिर्फ और सिर्फ प्रभु में ही हो. बटा नहीं चाहिए उसको. बचा कुछ है, उसको बचा कुछ है हृदय नहीं चाहिए. How many of you agree? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लॉर्ड मैं अपने जो पास्ट, मेरे जो स्पिरिचुअल फादर थे उनको बोल रहा था, अरे पास्टर मेरी जिंदगी बदल नहीं रही है, व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग. वेट विल प्रे. हम प्रार्थना करें, प्रार्थना हो रही है, फास्टिंग हो रहा है, एवरीथिंग, बट थिंग्स आर सेम. व्हाई? बटा हुआ है. Come on. हर एक चीज एक पहाड़ की तरह रुकावट है. एवरीथिंग. मैं प्रभु में तो था पर पूरी तरीके से नहीं था. यही प्रभु चाहता है कि हम पूरी तरीके से प्रभु में रहे. हमारा हृदय पूरी तरीके से, नॉट हाफ हाफ. हम प्रभु में होने के बावजूद भी हमारे मुख से झूठ निकलता है. अभी भी व्यभिचार है. अभी भी हम, हेलो टोपी पहना ना, खुद भी टोपी पहने, सामने वाले भी टोपी पहने, ले मेरे लेके जा पहन. कम ऑन. हमारे मुख से प्रभु के बातें नहीं, गालियां भी कभी कभी निकलता है. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, जिस घर में और जिस व्यक्ति का गालियां उसके मुंह से निकलता है, उस घर में कभी आशीष नहीं होती है. आप नीति वचन पढ़ लो. जिस घर में शराब चलता है वो घर में, यू नो, बाइबल नीति वचन में लिखा है, वो सांप की तरह, जहर की तरह काम करता है. सब चल रहा है. पास्टर वी आर मॉडर्न क्रिश्चियन. वाओ, मॉडर्न क्रिश्चियन. आई वांट टू गिव एन एग्जांपल. आप जब एयरपोर्ट में जाते हैं, कहीं फ्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको कहीं जाना है, ओके, तो जब आप क्या करते हैं, जब आप व्हेन यू गो टू द चेक इन करते हैं, चेक इन करते वक्त यू नो आपके बैग को चेक किया जाता है. कितने लोगों को पता है? आपके बैग को क्या किया जाता है? चेक करते हैं. और जो सारी चीजें, यू नो लाइक, जो सारी चीजें नुकसानदायक है उसको बोलते हैं निकालो. राइट? कितने लोग गए हो? काफी लोग गए. क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड. आमीन. सब निकालो, इसको निकालो. आप बोलोगे प्लीज लेके जाओ. नो सर, अलाउ नहीं है. यू नो व्हाई? क्योंकि अगर वो चीज अगर आप वहां पे लेके जाओगे, वो फ्लाइट में कुछ नुकसानदायक कर सकता है, इसीलिए वो पहले से ही निकाल देते हैं. वो जितना भी महंगा चीज हो, आप बोलोगे सर मैं अरमानी का ये परफ्यूम लिया हूं, डॉल्ची गवाना का, वो जितना भी महंगा हो वो बोलेंगे बाहर निकालो. Come on. अगर आप नहीं छोड़ना चाहेंगे तो वो बोलेंगे सर ठीक है आप मत जाओ, आपको रोक दिया जाएगा, आप फ्लाइट में नहीं एंटर कर सकते. अगर फ्लाइट में अगर ये हाल है, स्वर्ग में आप कैसे एंटर करोगे? झूठ को लेके, व्यभिचार को लेके. वहां पे भी ये सारी चीजें अलाउ नहीं है. आपके ऊपर है कि आप छोड़ना चाहते हैं या नहीं. यू कैन नॉट एंटर. आप एंटर नहीं कर पाओगे. यू विल से कि अरे चलता है, आई एम मॉडर्न. बोलेगा तू मॉडर्न नीचे ही रहे, ऊपर बता. कम ऑन, लिसन टू मी केयरफुली. यू कैन नॉट एंटर.
आप चाहे या ना चाहे, यू हैव टू लीव। वो सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, वो महंगा हो या सस्ता, इट डजंट मैटर, यू हैव टू लीव। द सेम वे, अगर आपको स्वर्ग में जाना है, अगर आपको यीशु मसीह के साल्वेशन को मेंटेन रखना है, इस संसार में आशीषित होना है, तो आपको इस संसार के रीति रिवाज, संसार के झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गलत काम करना को छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू। मैं इसको खुश कर रहा हूं, नो, प्रभु बोलता है तो उसको ही खुश करते रहे। डोंट, आई डोंट नीड यू, कम ऑन, लेट मी टेल यू समथिंग। प्रभु को हमारी जरूरत नहीं, हमें प्रभु की जरूरत है। हालेलुया। यू कैन नॉट एंटर, आप एंटर ही नहीं कर पाओगे। यू हैव टू लीव, आपको वो सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। पास्टर, जिंदगी रुक गई है, हुआ है क्योंकि हमने वो चीजों को पकड़ के रखा है। हमारा हृदय प्रभु में भी है, इधर भी लगा हुआ है। पास्टर, मेरी जिंदगी रुक क्यों गई है? मैं शराब को भी पकड़ के रखा हूं, प्रभु को भी पकड़ के रखा हूं, चलो, झूठ को भी, एवरीथिंग बटा हुआ है। पेड़ बढ़ तो रहा है बट फल नहीं है। और बाइबल बताती है जो पेड़ में फल नहीं है, प्रभु क्या करेगा? क्या करेगा प्रभु? आप बाइबल नहीं पढ़ते हो? कौन? हरीश, आमीन। जोरदार ताली से हरीश को धन्यवाद है। Listen to me carefully, my dear friend. हमारा हृदय बटा हुआ है। That is why, you know, आजकल झूठ भी सही लगने लगा है। How many of you agree? आजकल झूठ भी सही लगता है, राइट? क्यों पता? लोग बोलते हैं लाइफ इज ए स्ट्रगल पास्टर, और दुख की बात है मसीह भाई बहन भी विश्वास करते हैं, यस यस लाइफ इज ए स्ट्रगल। बाइबल में कहां लिखा है लाइफ इज ए स्ट्रगल? लाइफ इज ए स्ट्रगल, आई हैव टू स्ट्रगल। प्रभु बोला तो अपने जबान से खुद अंगीकार कर रहा है, अभी स्ट्रगल कर। कम ऑन। इधर बैठा हुआ है, यू नो, पैसों के पीछे, इसके, यू नो, लिसन टू मी, पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, बट उसके पीछे पड़ना और परमेश्वर से ज्यादा महत्व देना बुरी बात है। मिनिस्ट्री सक्सेस नहीं हो रही है, व्हाई? क्योंकि हमारा हृदय कहीं और है, बटा हुआ है। काम सक्सेस, रुकावट ही रुकावट, व्हाई? बटा हुआ है। कम ऑन। लाइफ इज ए स्ट्रगल। मिनिस्ट्री में तो स्ट्रगल होता है पास्टर। मैंने बोला कहां लिखा है बाबा? कहां लिखा है? टेल मी। That is why I say read the Bible. Listen to me carefully. बाइबल में परमेश्वर ने जितने लोगों को भी चुना, everyone सक्सेस थे, everyone सक्सेसफुल थे, कोई भी हारा हुआ व्यक्ति नहीं था। तो लाइफ इज ए स्ट्रगल कैसा हो गया? ऐसा कोई काम नहीं था उन्होंने किया और परमेश्वर ने उनको हेल्प नहीं किया। प्रभु ने हर जगह पे हेल्प किया। ओके, ये अलग बात है, उनकी जिंदगी में तूफान आई, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आया, आंधी आया, बट वो हर चीज, रुकावटों के ऊपर विजय प्राप्त करते गए, हर चीजों के ऊपर विजय प्राप्त। यू नो व्हाई? क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर पे ही लगा हुआ था, बटा हुआ नहीं था। ऐसा कोई काम नहीं था जिसमें परमेश्वर ने उनको मदद नहीं किया। इफ यू सी अब्राहम, नोहा, मोसेस, एवरीवन, डेविड, ऑल आर द सक्सेसफुल पीपल, सभी जन सक्सेसफुल थे, कोई भी हारा नहीं। बाइबल बताती है डेविड एक ऐसा राजा था, वो कभी हारा नहीं। यू नो दैट? प्रभु का फेवर उसके साथ हमेशा था। जोसेफ के साथ उसके भाई लोगों ने क्या क्या किया, बट बाइबल बताती है प्रभु का फेवर उसके साथ हमेशा था। व्हाई? बिकॉज वो लोगों का मन और हृदय बटा हुआ नहीं था, परमेश्वर पर ही लगा हुआ था। बाइबल बताती है मत्ती 6:33 में लिखा गया है, कुछ भी करने से पहले मेरे राज्य। व्हाट डज इट मीन? बाइबल कहता है यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आपका हृदय परमेश्वर पे लगा के रखो, देन यू विल सी एवरीथिंग, हर एक चीज आपके पास आएगी। बाइबल कहती है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, ही विल डू, वो करेगा। घर पे एसी की जरूरत है, घर पे फ्रिज की जरूरत है, घर पे नया घर की जरूरत है, गॉड विल डू, प्रभु करेगा। बट कब? जब आपका हृदय प्रभु पे लगा रहेगा।
रुकावटें प्रभु हटाएगा आपको। मैरी को प्रभु ने नहीं बोला 3-4 व्यक्ति की जरूरत है, तू भी एक है, तू भी धक्का मार, हेलो तू भी धक्का मार तो वो पहाड़ हटेगा। नो, एंजल्स लोगों ने काम किया। अगर आप परमेश्वर के साथ लगे रहेंगे, आपका हृदय प्रभु में लगा रहेगा, स्वर्गदूत लोग आपके लिए कार्य करेंगे। लिसन टू मी केयरफुली। वन सिंपल रीजन विल चेंज योर लाइफ। आपका हृदय प्रभु पे ही लगा के रखो, बांटो मत। अगर आप बांट दोगे, यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। लोगों की जिंदगी में बढ़ोतरी होगी, बढ़ रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कहा, झूठ भी सही। कोई व्यक्ति बोलता है, पास्टर मैं कलीसिया नहीं भी जा रहा हूं, तभी भी वचन नहीं भी पढ़ रहा हूं, प्रार्थना नहीं भी कर रहा हूं, तभी भी मुझे प्रमोशन मिल रहा है। वो बोलता है प्रभु कितना फेवर करता है। लेट मी टेल यू समथिंग, देता शैतान भी है। आई रिमेंबर मैं यूथ को काउंसिल कर रहा था, मैं उनको वही बता रहा था, देता शैतान भी है। वो आपके वीक पॉइंट को जानता है। ही नोज योर वीक पॉइंट। कहां लिखा है? कहां लिखा है? देता शैतान भी है। कहां लिखा है? शैतान भी आपको रिच बनाएगा। आई बेट इट, यस ही विल डू। इतना सक्सेसफुल बनाएगा कि आप सोचो भी नहीं होगे। ही विल डू। पैसे के साथ सब देगा। एक जगह में लिखा हुआ है, परमेश्वर को शैतान बोलता है, तू मेरे सामने झुक, सब कुछ दे दूंगा मैं तुझे। आई विल गिव यू एवरीथिंग। वो भी देता है। वो जानता है इतना देगा कि आप बिजी हो जाओगे, इतना देगा कि आप इतना बिजी, इतना। पास्टर व्हाई यू आर नॉट कमिंग टू चर्च? पास्टर आई एम बिजी। यही शैतान चाहता है, आपको बिजी करेगा। वो चाहता है कि आपका आत्मा कैसे डिस्ट्रॉय हो जाए। जैसा वो उसका आत्मा डिस्ट्रॉय हो गया है, वो भी चाहता है कि आपके आत्मा भी डिस्ट्रॉय। दैट इज व्हाई वो आपको बिजी कर देता है। एंड दिस इज द आजकल का नया ट्रेंड है, शैतान यूज कर रहा है, बिजी कर दे रहा है सबको। प्रेयर के टाइम में बिजी, वचन के टाइम पे बिजी, इतना बिजी कि आपने प्रेयर किया, पास्टर आई डोंट हैव टाइम। आई वांट टू टेल यू समथिंग, अगर ऐसे आपके जिंदगी में हो रहा है, देन यू आर इन अ डेंजर। आप डेंजर में हैं। आपको पता नहीं चलेगा, यूं धीरे धीरे आप इतना दूर चले गए होंगे। जोना के साथ यही प्रॉब्लम हुआ। प्रभु कभी नहीं चाह रहा था कि जोना को वो मछली निगल ले, वो दूर चला गया। प्रभु इधर बुला रहा है, उधर जा रहा है। शुरू में सब अच्छा लगता है, वाह सब अच्छा लगेगा। शुरू में एवरीथिंग विल बी फाइन, यू विल से ओ इट्स फाइन, लाइक प्रभु तो हृदय देख रहा है। नया ट्रेंड वाली बातें कर रहा हूं आजकल, प्रभु हृदय देख रहा है। बट लेटर ऑन, माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग। हमारा हृदय को हमें बांटना नहीं है, प्रभु पे ही लगा के रखना है। हमारा हृदय, बाइबल बताती है, सुबह सुबह मरियम चल के आ रही है सेवा करने के लिए, मॉर्निंग। वो रास्ते पे सोच रही है कि इतना बड़ा पत्थर कैसे हटेगा, पर उसको ये नहीं पता, मैरी कम ऑन, उसको ये नहीं पता था कि मैरी का हृदय को प्रभु ने देख लिया था। उसको ये नहीं पता था मैरी सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रभु के साथ लगी हुई है। उसको ये नहीं पता। दैट इज व्हाई इंसानों ने नहीं हटाया। बाइबल बताती है स्वर्गदूत आके हटा दिया। आई वांट टू टेल यू समथिंग, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। आपकी जिंदगी बदलने वाली है। गॉड विल डू एवरीथिंग फॉर यू। प्रभु आपके लिए करेगा। बाइबल में जितने लोगों ने भी अपनी सोच और समझ का सहारा लिया, सब गिरे। सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है सोलोमन, गिरा। दाऊद गिरा। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग, आपका हृदय प्रभु पे लगा के रखो। बाइबल एक जगह में लिखा है, इस संसार में सब कुछ लाभ करके अगर आत्मा को खो दिए तो क्या फायदा। घर है, पैसा है, रुतबा, अच्छी बात है, प्रभु भी देगा, प्रभु भी देगा। बट सब कुछ पाके अगर आप अपने आत्मा को हरा दोगे, लॉस। इसको बोलते इटर्नल
अनंत काल डिसीजन आपका है, आपका हृदय कहाँ है। दैट डे मरियम का हृदय प्रभु पे लगा हुआ था, उसके पीछे पीछे चल रही, वो वापस नहीं गई। दैट इज वाई जो चेले लोगों ने नहीं कर पाया, उस दिन मरियम ने किया। बाइबल से गॉड अपीयर्ड, परमेश्वर उसके सामने आया, प्रभु ने पत्थर को हटा दिया। वाई? उसका हृदय प्रभु में लगा हुआ था, बटा हुआ नहीं था। अगर आप चाहते हैं आपकी मिनिस्ट्री सक्सेस हो, आप चाहते हैं आपका फ्यूचर, आपका करियर, आपके हर एक चीज सक्सेस हो, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में कोई भी चीज एक रुकावटें की तरह या प्रॉब्लम आंधी एक रुकावटें की तरह ना आए, देन माय डियर फ्रेंड एक ही सिंपल रीजन है, आपका हृदय को मत बांटो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में लगा के रखो। जब आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे लगा के रखोगे, यू नो हिस्ट्री गवाह है, डेविड जैसा किंग अभी तक कोई नहीं बन पाया। हिस्ट्री गवाह है। आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर फ्रेंड, आपकी जिंदगी बदलने वाला है कब? जब आपका हृदय प्रभु पे लगा के रखोगे। हमें बांटना नहीं है। जो सारी चीजें, यू नो मोस्ट, आज मैं आते आते मेरे वाइफ को बोल रहा था, यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नो हाउ टू प्रे। हमें प्रार्थना करने नहीं आता, हम कुछ भी बोलते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हम कुछ भी प्रार्थना करते हैं। कोई तो ऐसा प्रार्थना करता है, प्रभु मैं अभी शादी का उम्र हो गया है, अभी ना कोई एक्ट्रेस, फिल्म एक्ट्रेस कटरीना से शादी करना है। प्रभु बोलेगा बेवकूफ, उसका शादी हो चुका है। वी डोंट नो हाउ टू प्रे। ऑनेस्ट, वी डोंट नो हाउ टू प्रे। मैं वही बोल रहा था, लास्ट थर्सडे मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। मैं कॉटेज प्रेयर में जा रहा था, कॉटेज प्रेयर मैंने बताया भी भाई को, कॉटेज प्रेयर जा रहा था। कॉटेज प्रेयर जाते वक्त मैंने कहा, होली स्पिरिट मैं अभी जा रहा हूं, आज तो बहुत बड़ा वो चीजें हैं जो बॉम्बे में करते हैं, ट्रैफिक एक भी जगह में ना हो। होली स्पिरिट बोला बेवकूफ कैसे प्रार्थना कर रहा है, वो तो करेंगे ही वो सारी चीजें, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। बोला होली स्पिरिट ने सिखाया, जितना भी भीड़ हो ऐसा प्रार्थना कर, प्रभु जितना भी भीड़ हो तू मेरे लिए रास्ता निकालेगा, जितना भी भीड़ हो ट्रैफिक से मैं निकल जाऊंगा। लिसन टू बी केयरफुली। बाइबल बताते ये लोग जो भी प्रार्थना कर रहे थे प्रभु सुनता था, वो सभी लोग सक्सेसफुल। यू नो व्हाई? उनका हृदय लगा हुआ था। दे वर नोइंग व्हाट टू प्रे। उनको पता था कि उन्हें क्या प्रार्थना करना है। आमेन। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग, आज के डे कभी वापस नहीं आएगा। मुझे विश्वास है जब आप इस वचन को समझेंगे, जब आप बाहर जाएंगे, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। आपकी जिंदगी बदला हुआ रहेगा। गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर आपको ऊंचाई में ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर एक रुकावटें को हटाना चाहता है। तूफान को, आंधी को, गरीबी को, हर एक चीजों को वो हटाएगा। कब? जब हमारा हृदय पूरी तरीके से प्रभु में लगा रहेगा। बटा हुआ नहीं चाहिए परमेश्वर को। आमेन, हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली से प्रभु को धन्यवाद देते हैं।